हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सक्सेस पॉइंट वाई अवधेश सर से आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आज हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल जो है, आर्टिकल क्या होता है पहले हमें वो देखना है। देखिए, आर्टिकल के कई सारे रूप होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल आता है, पर ये वो आर्टिकल नहीं है। एक कोई भी आर्टिकल जिसको हम पढ़ते हैं कि ये आर्टिकल इसके तहत ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर ये वो आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में जो आर्टिकल होता है, ये क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट it is a part of adjective। देखिए क्या है कि कुछ नहीं है, बस एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब हम लोग बात करें एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव, है ना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल क्या होता है कि आर्टिकल के कुछ रूल्स हैं, पहले उसको हम देख लें कि आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब क्या है कि आर्टिकल जो होता है वो हमेशा किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में भी बात करते हैं आगे। तो नाउन जो है, सबसे पहली चीज़ कि नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो आर्टिकल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा नाउन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग नाउन की बात करते हैं। अब देखिए, जो नाउन होता है जनरली एक बेसिक, हम सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन? देखिए, नाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, हम लोगों ने पढ़ी है। जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बट ये जो डेफिनेशन है वो हमारी किड्स क्लासेस तक ठीक है, एकेडमिक्स तक ठीक है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो देखिए, नाउन जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। याद रखें, नेमिंग वर्ड। दुनिया में किसी भी चीज़ को जिसे हम नाम से जानते हैं, नाउन का मतलब नेम, तो जिसे हम नाम से जानते हैं वो क्या होता है? हमारा नाउन होता है, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी चीज़ है, जैसे कि मेरे सामने है राहुल, तो राहुल एक नाम है, आकाश एक नाम है, रवि एक नाम है, मेरे हाथ में पेन है, ये एक नाम है। तो दुनिया में जिसको हमने नाम दे दिया वो क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, नाउन जो होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो ये नाउन जो होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहला नाउन जो होता है, अभी मैं आपको नाउन का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आर्टिकल का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम उतना ही देखें। नाउन सबसे पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड लास्ट होता है हमारा मटेरियल नाउन। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो क्या है कि नाउन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब कि सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नाउन। तो देखिए, सबसे पहला हमने लिखा प्रॉपर नाउन। अब जनरली आप लोग बताएं मेरे को, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि लड़कों खड़े हो जाओ या लड़के खड़े हो जाओ, तो इसमें किसी का नाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब इसी तरह मैंने बोला कि राम खड़े हो जाओ, तो मैंने जब बोला राम तो आपने इंडिकेट किया कि हाँ सर राम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कि मैंने बोला राहुल, दीपक, रवि,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। अब कॉमन नाउन क्या होता है, राहुल जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, बॉय या कोई भी मैन, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक है। इसके बाद मैंने बोला गर्ल, अब ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो बॉय, मैन, गर्ल ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। काउ ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब यहीं पर अगर मैं इसको किसी नेम से रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर। जैसे मैंने कहा बॉय, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन। अब मैंने आपसे बोला कि राहुल इधर आओ, तो राहुल जो है वो हमारा कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल किसी की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला यहाँ पर सुरभि, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है ना। तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब ये जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे हम सबसे मिलकर एक क्या बनी, क्लास, तो क्लास क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। आर्मी, पुलिस, ये सारे हमारे क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, तो ये हमारे कौन से नाउन में आ गया, कलेक्टिव नाउन में। ठीक है। इसके बाद फोर्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कांट टच, वी कांट सी, ओनली वी कैन फील, जिस चीज़ को हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो क्या होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ, ईमानदारी, तो मैंने बोला कि तुम्हारे अंदर बहुत ईमानदारी है, तो आई कैन फील बट आई कांट सी, तो इसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बोला विजडम, मैंने बोला विजडम ऑलवेज विंस, बुद्धिमानी हमेशा जीतती है, तो विजडम जो है, विजडम क्या हो गया, इसको हम फील कर सकते हैं, तो विजडम कौन सा नाउन हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। और भी देखते हैं, जैसे मैंने बोला पेन, अब पेन माने क्या हुआ, दर्द, जॉय, सॉरो, आनंद, दुख, सुख, दुख, ये सारे हमारे कैसे हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, तो ये सारे कौन से नाउन की कैटेगरी में आते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट मटेरियल नाउन। देखिए अब जो मटेरियल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, मटेरियल का मतलब होता है हिंदी में पदार्थ, तो ये क्या हो गया पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है हमारा, वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला मिल्क, शुगर, टी, ओके, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, तो ये हमारा क्या हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है। तो अभी हम नाउन के चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, पर उसके लिए हमें थोड़ा बहुत नाउन की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, तो ये प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, ये मैंने आपके सामने लिख दिए नाउन। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन। देखिए क्या है कि आर्टिकल इज ऑलवेज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल हमेशा कहाँ आता है, सिंगुलर नाउन के पहले, ध्यान रखना, और वो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो इनमें से जिस नाउन को हम प्लूरल कर सकते हैं उसी नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन है राहुल, दीपक, अनिल, सुनीता, कविता, ये सारे के सारे जो है इनका प्लूरल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसीलिए प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना। दूसरा एक कॉमन नाउन, हम जानते हैं कि बॉय, मैन, गर्ल, काउ, इन सभी का हम प्लूरल कर सकते हैं। जैसे बॉयज़ हो सकता है, मैन का MEN हो सकता है, गर्ल का गर्ल्स हो सकता है, काउज हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ हमेशा करेंगे, पर कब, जब यह सिंगुलर होगा। ठीक है ना। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में भी क्या होता है कि कुछ कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर, जब आप नाउन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, कुछ कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे कि हम बात करें, क्लास का क्लासेस हो सकता है, आर्मी का आर्मीज हो सकता है, बट पुलिस का पुलिसेज नहीं हो सकता है। ठीक है ना।
क्राउड का क्राउड्स नहीं हो सकता है, तो इसीलिए पुलिस, क्राउड, इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। पर अगर क्लास या आर्मी ऐसे मटेरियल नाउन जिनका प्लूरल हो सकता है, तो उनमें हम सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली बात आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, विजडम, पेन, जॉय, सॉरो। क्या इन्हें हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इनके पहले भी हमारा आर्टिकल नहीं आएगा। कलेक्टिव में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो कौन सी है? मैंने आपको बताया, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके पहले आ सकता है, जिनको काउंट नहीं कर सकते उनके पहले नहीं आ सकता। कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आएगा जब ये सिंगुलर होगा, और प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आएगा। लास्ट है मटेरियल। मटेरियल को भी हम क्या कर सकते हैं? मिल्क, शुगर, टी, वाटर, गोल्ड, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनके पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी आपने देखा कि कहाँ आ रहा है? कॉमन नाउन के पहले, और वो कलेक्टिव नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है। इतना सभी को समझ में आया? अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, तो अभी आप लोगों ने देखा नाउन के बारे में, ठीक है ना। अब लिखा है आर्टिकल इज ऑलवेज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखिए क्या है कि जब कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, पर वही नाउन जब प्लूरल हो जाता है तो उसके पहले जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? डिटर्मिनर्स, जिसको हम पढ़ते हैं सम, एनी, मच, मैनी, तो वो डिटर्मिनर्स में आता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे? There are two types of article। आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है इंडेफिनिट, एंड सेकंड होता है हमारा डेफिनिट। देखिए अब इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है हमारा ए या एन, और डेफिनिट जो होता है इसमें हमारा क्या आता है? द। इसका साउंड दा भी होता है, दी भी होता है, वो स्पीकिंग में हम लोग देखेंगे। तो इसको भी हम आ या ए पढ़ सकते हैं, अन या एन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और फिलहाल के लिए आपको इतना देखना है ग्रामेटिकल कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन, और डेफिनिट क्या होता है हमारा? द, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी साउंड के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर इनके, ठीक है। तो इंडेफिनिट क्या हुआ? ए और एन, और डेफिनिट क्या हुआ? द। अब इसको क्या है आपको बहुत अच्छे से फील करना है कि जब भी कोई चीज़ इंडेफिनिट है, कोई भी नाउन, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे, पर वही अगर कोई नाउन हमारा डेफिनिट हो जाता है तो हम उसके पहले क्या यूज़ करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज़ डैश डॉक्टर। तो आप सभी देख रहे हैं कि डॉक्टर हमारा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, पहली चीज़। अब ये कॉमन नाउन है और कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है ना। तो सिंगुलर है मतलब सिंगुलर नाउन हो और कॉमन हो तो हमेशा वो आर्टिकल लेगा, ध्यान रखिएगा। तो ही इज़ डॉक्टर, तो ये कैसा है? सिंगुलर है, कॉमन है। अब इसके पहले हमें आर्टिकल लगाना है, तो अभी मैंने लगा दिया ए। अभी देखेंगे ए और एन कैसे यूज़ करना है। तो इसके पहले हमारा क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है ना। जो कॉमन नाउन है उसके पहले हमेशा क्या आएगा आपका? इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना। तो ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक। अब इसी को मैंने लिखा कि डॉक्टर ऑफ दिस क्लिनिक इज वेरी गुड। अब हम बात क्या करें कि डॉक्टर ऑफ दिस क्लिनिक मतलब क्या हुआ? इस क्लिनिक का डॉक्टर। तो अब ये कैसा बन गया? हमारा डेफिनिट हो गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब हम पर्टिकुलर इस क्लिनिक के डॉक्टर की बात करें, और जब ये डेफिनिट हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा? द। सभी को समझ में आया? आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बोला आपको, ही इज़ MLA। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि MLA है, तो MLA के पहले क्या आएगा? N, ठीक है। ही इज़ एन MLA। क्यों? क्योंकि एक कॉमन नाउन है और इसका जो साउंड है उसको हमें देखना है। अभी देखेंगे ए और एन कैसे यूज़ करना है। तो एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या आ गया हमारा? N। अब यही मैंने लिखा कि MLA ऑफ शिवपुरी, और आगे जो भी है। तो अब मैंने लिखा MLA ऑफ शिवपुरी, तो ये कैसा हो गया? हमारा डेफिनिट हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? द MLA ऑफ शिवपुरी। इतना सभी को समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं कि ए और एन, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की कि इसके यूजेस हम कैसे करते हैं। तो देखिए ए और एन जो है जनरली आपको ध्यान देना है कि ये हमारा क्या है? वोकल कोड से चलता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको यदि आ से लेकर
अम आ का कोई भी नाउन हो और उसका साउंड आता है तो उसके पहले हम एन यूज़ करते हैं, और का से लेकर अगर आपको ज्ञा तक का साउंड आता है तो आप क्या यूज़ करेंगे, ए। लेकिन साउंड से पहले आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है कि आर्टिकल इज़ ऑलवेज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब आप साउंड पर ध्यान नहीं देना इतना, पहले इस पर भी देना कि वो काउंटेबल नाउन है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा आई हैव बुक। अब आप लोगों को पहले देखना है कि बुक कौन है हमारा, सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, तो इसका साउंड क्या रहा है, बुक। तो वा का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा, आई हैव अ बुक, ठीक है। अब मैंने लिखा शी इज डैश गर्ल। अब आप लोगों ने देखा गर्ल, तो किसका साउंड आ रहा है, गा, तो यहाँ क्या आएगा, ए। आपने देखा गर्ल कौन है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, ठीक। अब यहीं पर हम लोग लिखते हैं, मैं इसको रब करता हूं, अब देखिए जैसे लिखा है आई हैव बुक। अब यही मैंने लिखा कि आई हैव बुक्स, तो आप लोगों ने देखा ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन तो है पर ये कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने लिखा दे आर गर्ल्स। अब आप सभी देख सकते हैं कि गर्ल्स, तो ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो जब ये नाउन प्लूरल हो जाता है तब इसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, डिटर्मिनर्स का। यहाँ आ सकता है फ्यू बुक्स, सम बुक्स, मैनी बुक्स, तो ये क्या हो गया, हमारे डिटर्मिनर्स हो गए, दे आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी डिटर्मिनर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो प्लूरल नाउन होने पर किसका यूज़ किया जाता है, डिटर्मिनर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। अब यहीं पर मैंने लिखा कि आई हैव पेन, तो आप लोगों ने देखा कि पेन जो है वो हमारा कौन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। मैंने लिखा आई हैव गोल्ड, ये कौन सा नाउन है, हमारा मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे लिखा मैंने शी इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए जो ब्यूटीफुल है वो हमारा क्या है, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते जब तक इसके साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन नहीं हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब मैंने लिखा शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब आप लोगों ने देखा कि सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, और जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो उसे आर्टिकल की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो आर्टिकल इसके पहले ना आते हुए अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव दिया है तो वो आर्टिकल कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के पहले, और वो साउंड हम किसका देखेंगे, एडजेक्टिव का। तो क्या आएगा, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये बात समझ में आई। एक और देखते हैं, मैंने लिखा ही इज़ ऑनेस्ट, ओके। अब आप लोगों ने देखा कि ऑनेस्ट, इसका साउंड जो होता है जनरली इसको हम हो नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कुछ वर्ड है जो एच से स्टार्ट होते हैं, इनका साउंड जो होता है वो आ या ए होता है। तो ही इज़ ऑनेस्ट, अभी क्या आ रहा है, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट कौन हो गया, हमारा एक विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। पर यहीं मैंने बोला ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, तो अब ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, कैसा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो इसके पहले आर्टिकल तो आना चाहिए। पर कभी भी इसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव दिया है तो वो आर्टिकल कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के पहले। अब आप लोग ध्यान दें कि अगर ये अकेला बॉय होता, मैं लिखता ही इज़ बॉय, तो इसके पहले क्या आर्टिकल आता है, ए, क्योंकि बॉय का जो साउंड है वो देखेंगे तो बात से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैंने बोला ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, तो अब हम साउंड किसका देखेंगे, इसका। आ तो इसके लिए रहा है आर्टिकल, लेकिन हमें साउंड किसका दिखना है, इसका, क्योंकि हम इसके पहले इसको फिल कर रहे हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, तो इसके पहले क्या आएगा, हमारा एन। तो ये सभी को समझ में आया आपको, है ना। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।